हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं जो असम CEE 2020 का एग्जाम होने वाला है। 20 सितंबर को एग्जाम होगा। उससे पहले कुछ गाइडलाइंस एडमिट कार्ड पे के बारे में भी कुछ बताया गया है। उस लेटेस्ट न्यूज़ जो आस्टू ने लेटेस्ट न्यूज़ निकाला है उस न्यूज़ के बारे में मैं भी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आपको एजुकेट करने वाला हूँ। गाइडलाइंस जो कोविड-19 के कारण यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है जो असम CEE 2020 के लिए होगा, फॉलो किया जाएगा। और आप बोल सकते हो आस्टू ने यही फॉलो करेगा क्योंकि एसओपी को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको आप जानते हो कि स्टूडेंट का जो हेल्थ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यही है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात हम गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे, फिर एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे और ये जो हमारा है लेटेस्ट न्यूज है जो आस्टू ने यहाँ पे निकाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो बच्चों, यहाँ पे देखो CEE 2020 जो गाइडलाइंस रिगार्डिंग कोविड-19 फॉर कैंडिडेट्स यहाँ पे जो भी निकाला गया है, आस्टू ने निकाला। आस्टू का वेबसाइट में, जैसे आप जानते हो आस्टू का जो वेबसाइट है उससे आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना? आप भी जाके देख सकते हो। गाइडलाइंस रिगार्डिंग कोविड-19 फॉर कैंडिडेट्स यहाँ पे देखो। इन करंट सिनेरियो कोविड-19 असम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी विल इंप्लीमेंट द एडवाइजरीज एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको हम लोग एसओपी बोलते हैं, टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ आसाम टू इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ कैंडिडेट। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे सेफ्टी के कारण हो रहा है, यहाँ के आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको पैनिक नहीं होना है। तो यहाँ पे बोला कि ये मेंटेन करने के लिए आस्टू ने ये बोला, आस्टू विल प्रोवाइड, दे विल प्रोवाइड एक्चुअली सम आइटम्स लाइक, आप बोल सकते हो मास्क आपको दिया जाएगा, जो इंडिविजुअल अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स दिया जाएगा। तो ये तीनों चीज आपको कौन प्रोवाइड करेगा? आस्टू प्रोवाइड करेगा। आप खुद भी ले जा सकते हो, वैसे नीचे बताया गया है, लेकिन आस्टू प्रोवाइड करेगा आपको, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेंटर, हर सेंटर में आपको ये सारे चीज मिल जाएगा, है ना? उसके बाद हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, फॉलो द गाइडलाइंस मेंशन्ड बिलो। यहाँ पे हम देखते हैं हैंड सैनिटाइजर इज मस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिफोर एंट्री द एग्जामिनेशन सेंटर। हैंड सैनिटाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे घुसना है तो हैंड सैनिटाइजर लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट नीड टू सैनिटाइज बाय वॉशिंग विथ सोप और रबिंग एंड रबिंग हैंड सैनिटाइजर। ये आपको रब करना होता है, जैसे आप जानते हो इसको, है ना? दूसरा पॉइंट आ रहा है, कैंडिडेट मस्ट कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइजर, मे कैरी, सॉरी मास्क नहीं, यहाँ पे मे कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइजर बॉटल, जो स्मॉल है, जैसे नीट में 50 ml का बोला गया था, तो आप भी 50 ml का भी ले जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इन द सेंटर, है ना? ओके फिर तीसरा पॉइंट आ रहा है, कैंडिडेट नीड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ऑब्वियसली आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा ताकि दूसरे के जो भी आपको हो सकता है वो इन्फेक्टेड है और आपको इन्फेक्शन ना हो, इसी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये इंस्ट्रक्शन मानना पड़ेगा, है ना बच्चों? इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन सेंटर स्टाफ जो भी बताया जाएगा वो आपको मानना है। Okay, candidate must carry the admit card with duly filled self declaration or undertaking। तो ये चीज जो बताया जा रहा है, सेल्फ डिक्लेरेशन अभी तक नहीं निकाला, एडमिट कार्ड के साथ ही निकालेगा। अभी तक एडमिट कार्ड भी नहीं निकाला, तो एडमिट कार्ड जब निकल जाएगा ना बच्चों, मैं आपको एजुकेट कर लूंगा कि इस सेल्फ डिक्लेरेशन या फिर आपको ऐसे अंडरटेकिंग कैसे भरना पड़ता है, जैसे नीट में भी भरना पड़ा है। जिस सेल्फ डिक्लेरेशन आप भरना है, उस फॉर्म को बहुत सारे साइन चाहिए होता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा, है ना? फॉलो करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन हो गया। फिफ्थ पॉइंट में यहां पे बोला, कैंडिडेट्स शुड रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर एज पर रिपोर्टिंग टाइम मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। जो भी एडमिट कार्ड में आपको मेंशन किया जाएगा तो उस सिचुएशन में आपको उतना टाइम पे ही आपको पहुंचना है, बाकी इधर उधर नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे कि आप बोल सकते हो प्लस माइनस 10 टू 5 टू 10 मिनट्स, आप ऐसा थोड़ा लेट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा लेट नहीं है क्योंकि गेट भी बंद करा जाएगा। ये भी आपको एडमिट कार्ड में बताया जाएगा कि कितने बजे गेट बंद करा जाएगा, है ना? तो आपका रिपोर्टिंग टाइम के हिसाब से आपको पहुंचना है। कैंडिडेट नीड टू प्रोड्यूस्ड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ। यहां पे आईडी प्रूफ आपको चाहिए टू इन्विजिलेटर और एग्जामिनेशन स्टाफ। तो आपको अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा। आईडी प्रूफ के लिए भी बताया जाएगा क्या क्या है इन जनरल, जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, या फिर अगर आपके पास वैसा कुछ नहीं है
तो आप 12th का जो एडमिट कार्ड है या फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड है जिसमें फोटो लगाया हुआ है वो लेके आप जा सकते हो, वो भी आपका आईडी प्रूफ की तरह काम कर लेगा, क्योंकि अभी आपका एज ही उतना नहीं है कि हो सकता है आपके पास पैन कार्ड नहीं हो सकता है आपके पास वोटर आईडी नहीं हो, तो इसीलिए है ना बच्चों। ओके, सो 7th यहाँ पे बोला जा रहा है टेम्परेचर चेक। ऑब्वियसली थर्मोगान से आपको टेम्परेचर चेक करा जाएगा, ऐसे करके बंदूक लगाएंगे है ना, तो उससे टेम्परेचर चेक करा जाएगा। अगर कोविड-19 का जो भी यहाँ पे प्रोटोकॉल्स है या फिर कोविड-19 इतना टेम्परेचर होता, कोविड-19 का कुछ पॉसिबिलिटीज है, तो वो सारे देखा जाएगा। अगर उससे ज्यादा है या फिर वो फुलफिल कर रहा है तो उस सिचुएशन में आपको एक आइसोलेटेड रूम में आपको रखा जाएगा, आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा। इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आईसीयू में रखा जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा। इसका मतलब अलग से रूम दिया जाएगा और उस रूम में आपको एग्जाम देना है। बात समझ में आ रहा है? तो अकेला ये ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, अलग रूम दिया जाएगा। इंडिविजुअल हैंड सैनिटाइजर, अ फ्रेश मास्क एंड अ पेयर ऑफ हैंड ग्लव्स विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट बिफोर एंट्री द एग्जामिनेशन सेंटर। आपको एग्जामिनेशन सेंटर से घुसने से पहले, मान लो गेट पे आपको दिया जाएगा, हैंड सैनिटाइजर देगा, फिर आपको मास्क देगा, फ्रेश मास्क, किसी का यूज किया हुआ नहीं, और आपको ग्लव्स देगा, है ना। कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू वेयर फेस मास्क एंड हैंड ग्लव्स। ओके, ये तो आपको पहनना जरूरी है, आपको पहनना भी है ना। ओके, सो 9th पॉइंट में यहां पे बोला गया है सेपरेट रूम विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट हैविंग सिम्टम्स ऑफ फीवर, कॉफ, कोल्ड। ये चीज अगर जैसे आप बोल सकते हो सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, आप रनी नोज भी हो सकता है, तो ये सिचुएशन में आपको एक अलग से रूम दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो सेपरेट रूम, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। ओके, सो 10th पॉइंट में आपको बोला कैंडिडेट में कैरी ड्रिंकिंग वाटर बॉटल इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। तो वो ड्रिंकिंग वाटर बॉटल आप ले जा सकते हो, बट वो ट्रांसपेरेंट हो रहा बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें लोगो नहीं आना चाहिए, जैसे ऐसे रैप किया होता है ना लोगो वगैरह, उसको हटा देना है, फिर उसको लेके जाना है। ओके, 11th नंबर देखो, एडमिट कार्ड will contain self declaration or undertaking of candidate and parents which need to be fulfilled before entering the examination center as per instruction। इसको फुलफिल करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सेल्फ डिक्लेरेशन, पेरेंट्स का डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना आपको एंट्री भी नहीं देगा, मैं बता रहा हूं, उसके बिना आपको एंट्री भी नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है? सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट सबमिट, आपको सबमिट करना पड़ेगा अपना एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर। आपको इन्विजिलेटर के हाथ में एडमिट कार्ड को सबमिट करना पड़ेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप एडमिट कार्ड को सबमिट करके आओगे, सेल्फ डिक्लेरेशन जो भी आपका किया हुआ फॉर्म होगा सब कुछ आप इन्विजिलेटर के हाथ में आप रखे आओगे। ओके, नॉन सबमिशन ऑफ एडमिट कार्ड may लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन। आपको अगर आप इसको सबमिट नहीं करोगे तो उस सिचुएशन में आपको डिस्क्वालीफाई भी करा जा सकता है, उसमें आप कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते हो क्योंकि दीज आर इंस्ट्रक्शन। बात समझ में आ रहा है? ओके, 12th नंबर, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कोविड-19 एडवाइजरी एंड गाइडलाइंस issued by government of India and government Assam and above mentioned guidelines, candidate will not be permitted to appear in the examination। जैसे कोविड-19 वाला केस हो गया, अंडरटेकिंग वाला केस हो गया, एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजर यूज करना है, तो ये सारे चीज आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे देन आपको एंट्री ही नहीं दिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13th पॉइंट आपको दिखा रहा है पेरेंट्स और गार्जियन मस्ट लीव द गेट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर ड्रॉपिंग द कैंडिडेट्स। इट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड क्राउड एट एंट्री पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में आपका एंट्री जो है, एंट्री में जब आप बच्चे को छोड़ के जाओगे, जो मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूं, या फिर आप अगर आप स्टूडेंट हो तो आप देख लो कि अपने पापा मम्मी जो भी छोड़ने जाएंगे, भैया छोड़ने जाएंगे, तो उस सिचुएशन में उनको बोलिएगा कि वो तुरंत निकल आ जाए, क्योंकि क्राउड यहाँ पे नहीं होना चाहिए और क्राउड की वजह से उनको भी इंफेक्शन हो सकता है, इसीलिए अवॉइड करके रखना है ना। 14 नंबर, पेरेंट्स और गार्जियन विल नॉट अलाउ टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। ऑब्वियसली आप पेरेंट्स एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, कौन एग्जाम दे रहा है बच्चों? आप दे रहे हो, तो आपको ही एंट्री मिलना चाहिए, तो आपको ही एंट्री मिलेगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये आपका मेंबर सेक्रेटरी CEE 2020 बच्चों। तो ये था हमारा गाइडलाइंस, जो एडमिट कार्ड या फिर अंडर सेल्फ डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग के ऊपर जो भी वीडियो आपको एजुकेट करना होगा, मैं तुरंत आपको यहाँ पे अपडेट करते रहूंगा, है ना बच्चों। तो मेरे साथ जुड़े रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तपोदर फिजिक्स, और मैं हूं खैर
रूल आप जानते हो, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, फिजिक्स का कुछ क्वेश्चंस जो भी जैसे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आप देख सकते हो। आसाम सीडब्ल्यूई का जो प्रीवियस ईयर का सवाल है वो भी मैं करा रहा हूं, और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल सकता है, रैपिड रिवीजन कोर्सेज वगैरह वगैरह। रैपिड रिवीजन कोर्सेज सुपर हिट कोर्स है, आप जाके देख सकते हो। सुपर हिट इन द सेंस ऐसा नहीं व्यू के रेस्पेक्ट में नहीं, वो कोर्स इतना अच्छा कंटेंट कैरी कर रहा है, और इस बार जेई 2020 में मोर देन 60% मेरा उस कोर्स से आया हुआ सवाल, जितना सवाल आया हुआ है ना मेरा कोर्स से आया हुआ, जितना बनाया हुआ है सारे के सारे चैप्टर से वही सवाल आया जो मैंने बताया था। तो इस कोर्स को आप देख सकते हो, रैपिड रिवीजन कोर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, या फिर आई बटन क्लिक करके उसको आप देख सकते हो बच्चों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आप अपना ख्याल रखना, है ना, क्योंकि अभी जो वक्त आ चुका है, तो उस सिचुएशन में अगर आपका कॉफ हो या फिर फीवर हो तो आप पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, और साथ साथ में आप पैनिक भी कर सकते हो, इसीलिए अवॉइड करना ये सब चीजें, जंक फूड नहीं खाना है, अच्छा अच्छा चीजें खाना है, वगैरह वगैरह चीजें, है ना, आपको पता ही है। ओके, बाय बाय, मिलेंगे, टेक केयर।